हेलो ब्रूनो, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूं और मैं ये दावे के साथ गारंटी के साथ कहता हूं, जो 100% लोग कहते हैं मैं 200% गारंटी ले रहा हूं कि अगर ना ट्रिक समझ में आएगा ना तो वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा 100%। एक भी लोग, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, कहीं से पूरे किताब से कहीं से भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको करके आना है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और 10 नंबर तुरंत के तुरंत, एक भी मिनट नहीं लगा। अगर आपको आता भी है तो अपने आप को जज कर सकते हैं। और कैसे 2-2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो पूरा मिल जाए, सब कुछ ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये ट्रिक एक गद्यांश में नहीं पूरे गद्यांश में लागू होगा। 10 नंबर में कोई कमी नहीं होगा। क्या 10 नंबर में कोई कमी नहीं होगा? ध्यान से आप लोग देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये महत्वपूर्ण गद्यांश तो ही है, लेकिन समझ लेना इसके अलावा अगर आ गया ना फिर भी करके आओगे। ट्रिक के साथ बताऊंगा, जी हाँ ट्रिक बताऊंगा जरूर। ऐसे ही आएगा, इसी प्रकार से आएगा, कहीं से कुछ भी दे देना यार, आप करके आओगे। क्योंकि ये ट्रिक जो है हर एक गद्यांश पे लागू होता है। सभी लोग ऐसे नहीं बताते कि कोई बताता है इसमें लागू, सिर्फ इसमें नहीं, पूरे किताब में कहीं से भी गद्यांश आ जाए आपको लागू मिल जाएगा। गारंटी, आपको समझ में आएगा और ऐसे ही आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। तो सबसे पहले गद्यांश देखने से पहले हमें इस गद्यांश के नीचे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन देखिए कुछ यहाँ पर है, मैं इस यहाँ लिख लिया हूँ। सबसे पहले गद्यांश हमें नहीं पढ़ना है, ध्यान से सुन लो। जो जो तुम्हें पागल बना रहे हैं ना, उस ध्यान से उनको कह दो कि भैया बोलते हैं गद्यांश नहीं पढ़ा जाता। सुन लो क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पहला क्वेश्चन क्या है वो चीज़ पढ़ा जाता है। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम लिखिए। पहला पढ़ लिए, इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम लिखिए। कभी ना कभी तो आपने किताब तो पढ़ा होगा, कभी ना कभी, सिर्फ पढ़ा होगा, रट्टा नहीं, पढ़ा होगा ना। चलो अब देखते हैं पहले पाठ का क्या नाम था, दूसरे पाठ का क्या नाम था, ये तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। तो देखो इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम, तो सबसे पहले पाठ कौन सा है, फिर लेखक का नाम देखेंगे। तो पाठ देखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रश्न को, जो गद्यांश दिया गया है, इसको मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, समझ आया? तो चलो पढ़ते हैं। देखो, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री, आपको ऐसे नहीं पढ़ना, बताऊंगा कैसे पढ़ना है। भरी है पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्न की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। एक चीज हमें मिल गया, राष्ट्र मिला, फिर देखो राष्ट्र के, फिर राष्ट्र मिल गया। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक हम सोए हुए के समान है। ठीक है ना, जब तक हम सोए हुए के तब तक है, सॉरी, किरणें तब तक हम सोए हुए के समान है। अब देखो ध्यान से, इसमें राष्ट्र राष्ट्र 2 बार मिल गया। अगर राष्ट्र पूरे पद्यांश में कहीं भी मिल गया ना तो समझ लेना कि वो कौन से पाठ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप। अब एक चीज आप रिक्वेस्ट, एक चीज याद कर लो, इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। याद हो गया? अब आपको ये चीज पता हो जाएगा पढ़ के कि ये किस पाठ से लिया गया है। सभी पाठों में कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होता है ना। तो इसमें है राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र मिल गया तो राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। ठीक है ना। अब इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इतना तो याद ही कर लोगे ना। तो चलो पहले लिख के बता देता हूँ एक, है ना, इसको लिख के बता रहा हूँ। लिखो उपर्युक्त गद्यांश, उपर्युक्त, अगर पद्यांश रहेगा तो यहाँ पद्यांश लिखते हैं, अगर गद्यांश रहता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, गद्यांश लिखते हैं ना। तो उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, या पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है। जिसके लेखक, मैं यहाँ लिख रहा हूं, जिसके लेखक, अब इतना याद कर लो, अगर राष्ट्र के स्वरूप रहेगा तो उसके लेखक कौन रहेंगे, कौन रहेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, क्या हो गया, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है ना, अग्रवाल जी हैं जी। बस 2 नंबर आपको फिट हो गया। सबसे पहले पढ़ के देख लेंगे क्या कॉमन है। अगर राष्ट्र मिल गया तो राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, यही कॉमन हो गया इसका, है ना। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन खत्म, 2 नंबर आपको कंफर्म है। यहां से देखो 2 नंबर आपको क्या हो गया, मिल गया। ठीक है। अब देखो दूसरा,
ख वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित मतलब जो होता है जिसके नीचे रेखा खींचा गई हो, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो उसे हम क्या कहते हैं, रेखांकित। ठीक है ना। अब चलो देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा किसके नीचे खींचा गया है, यहां से खींचा गया है। उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए, फैलने चाहिए। ठीक है ना, समझ आई इतना बात। आप पढ़ेंगे, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। ट्रिक बताओ भैया, पहले ट्रिक नहीं, पहले ध्यान से समझ लो। देखो क्या लिखेंगे इसमें, हमें यहीं सिर्फ नहीं, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे इसका तो उन सब के प्रति क्या होना चाहिए, चेतना और स्वागत। किन सब के प्रति, ये पता चला है नहीं, तो यहां से लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं। यानी जो इस पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के उपयोगी चीज, ऐसे लिखेंगे, इस पृथ्वी पे क्या है, विभिन्न प्रकार की उपयोगी चीज, हमारे जो वस्तुएं हैं, सामग्री जो है वो देखो फैली हुई हैं, चारों ओर क्या हुई है, फैली हुई हैं। ठीक है ना। इन सब के प्रति हमारा, उन सब के प्रति हमारा क्या है, चेतना और स्वागत, यानी आदर और सम्मान है, या भाव है, या सचेष्टता है के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। उन सब के प्रति, उन सब के जानकारी, भाव राष्ट्र के अंदर जो है क्या होना चाहिए, फैलनी चाहिए। ये क्या है, राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें तक हम सोए के समान है। तो उन सब के, उन नए युवकों के क्या होना चाहिए, हृदय में ये किरणें फैली होनी चाहिए। इतना लिखना है आपको। क्या लिखना है, लिखना यह है जो पृथ्वी की चारों ओर क्या है, पृथ्वी की चारों ओर विविध प्रकार के, मतलब कई प्रकार के सामग्री फैली हुई है, सामग्री एवं रत्नियां, राशियां फैली हुई है। उन सब के प्रति हमारा स्वागत, आदर, भाव और सचेतता या चेतना लगी हुई है के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। और उन सब के प्रति, उन सब की जिज्ञासा, उन सब की जानकारी के भाव राष्ट्र के अंदर फैलने चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो कुछ इसमें से उठा लो और कुछ इसमें से, कुछ क्या लगातार अगर आप लिख दोगे ना, फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मेन होता है हिंदी में राइटिंग। अब देखो कैसे मैं लिखा हूं, गारंटी आपको समझ में आ गया होगा, 100% आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेना, गारंटी आ जाएगा। कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से थोड़ा उठा लो और यहाँ से, लेकिन ये कह रहा रेखांकित अंश की, मतलब जिसके नीचे रेखा है वहां तक जरूर व्याख्या करना है। लिख देना उन सब के प्रति, किन सब के, लिख देना पृथ्वी की जो चारों ओर फैली हुई सामग्रियां है उन सब के प्रति हमारा प्यार, स्वागत, नए भाव राष्ट्र में फैलने जरूरी है, मतलब जानकारी इसकी फैलनी जरूरी है, फैलनी चाहिए। ठीक है, इतना लिखेंगे। समझ आई बात। चलो देखो इसमें हम पढ़ेंगे, लिखा क्या हूं मैं। ठीक है, ये आपकी भाषा है, आपकी मतलब ये किताबी भाषा है। ठीक है ना, जो आपकी अपनी भाषा थी वो मैं समझा दिया, नहीं तो बहुत लोगों को गलत है, गलत नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भाई, गलत नहीं है जो मैं बता दिया। देखो इस क्या है, इस पृथ्वी पर विविध प्रकार की हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं एवं सामग्री प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है। इन सब के प्रति हमारी सचेतता, आदर भाव और जानकारी के भाव राष्ट्र के अंदर फैलनी चाहिए। राष्ट्र के नौजवानों के हृदयों में इन सब को जानने की इच्छा के भाव उदय होने चाहिए। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। ठीक है, खत्म। अभी तक आपने पूरा नहीं पढ़ा इसको, है ना। अभी जो मुझे प्रश्न मिल रहा है उसी हिसाब से मैं आगे चल रहा हूँ। 2 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है, उसमें क्या क्या मिलता है। 2 प्रश्न इसी में समझ लो, पूछ लिया। पृथ्वी की चारों ओर, अब इसमें हम खोजेंगे चारों ओर कहाँ है, जहां मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर क्या फैली हुई है, तो पृथ्वी, अब पढ़ो यहाँ से, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में कुछ सामग्री फैली हुई है। ये नहीं पता है अभी क्या फैली है। देखो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में क्या फैली हुई है, पृथ्वी के चारों ओर गंभीर सागर, सागर मतलब महासागर जिसे आप कह सकते हैं। तो पृथ्वी की चारों ओर क्या फैली हुई, महासागर फैले हुए हैं। कितना समझ आ गया। पृथ्वी की चारों ओर क्या फैली है, या तो महासागर कह दो, या तो पृथ्वी की चारों ओर सागर फैली हुई है ना। फिर कह रहा है उसमें क्या क्या मिलता है। उसमें देखो जलचर एवं रत्नों की राशियां मिलती हैं। उसमें क्या मिलता है, जलचर एवं रत्नों की राशियां उपलब्ध हैं, विद्यमान है या उपस्थित हैं, मिलती हैं या। ठीक है, इतना कह सकते हैं। समझ नहीं आया क्या, फिर से देखो पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है, तो हम खोजेंगे पृथ्वी की चारों ओर कहाँ लिखा है। तो खोजते खोजते मुझे मिला यहाँ पर, तो पृथ्वी की चारों ओर यहाँ पर मिल गया। क्लियर, क्या है, फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं। तो क्या फैली हुई है, गंभीर सागर फैला हुआ है। ठीक है, गंभीर सागर फैला हुआ है और जलचर की, रत्नों की राशियां फैली हुई हैं। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। अब देखते हैं इसको थोड़ा, यहाँ बताया हूँ।
पृथ्वी के चारों ओर गंभीर महासागर फैले हुए हैं, उनमें जलचर एवं रत्नों की राशियां विद्यमान है या उपस्थित हैं या फैली हुई हैं। समझ आ गई बात ना? गा तक खत्म। 2 नंबर यहाँ दे दूं आपको, आप लोग बताइएगा क्या नहीं समझ में आया, क्या बताइएगा जरूर कमेंट करके। देखो नेक्स्ट है आपका, नवयुवकों को हृदय में उनके प्रति क्या क्या मिलता है। नवयुवकों को हृदय में किसके प्रति, ये मुझे अभी भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता है कि जो नवयुवक है उनके प्रति क्या क्या मिलता है। हम इसमें खोजेंगे नवयुवक, क्या नवयुवक जो कॉमन होता है वही चीज खोजेंगे ना, नवयुवक यही है। चलो इसमें खोजते हैं हम सिर्फ नवयुवक। पढ़ते चलो पढ़ते चलो और फटाफट पढ़ो इसको। देखो यहाँ, राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें क्या हुई है, फैली हुई हैं। जिज्ञासा के भाव आने चाहिए, ठीक है ना, जिससे वे उससे क्या हो, भली भांति परिचित हो, जान सके। ठीक है, ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, नवयुवकों के हृदय में क्या है, नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति, किन सब के प्रति, किन सब के प्रति, आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री है। देखो आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री है, अब देखो यहीं से बन जाता है राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के, उनके इसके आकाश के जो अंतराल में है। ठीक है ना, तो लिखेंगे राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में आकाश के अंतराल में फैली हुई सामग्री का क्या होना चाहिए, जिज्ञासा के भाव आने चाहिए, जिससे क्या हो, किरणें जब तक हम सोए के समय, जिससे कि हमारी क्या हो, जिज्ञासा की नई किरणें जब आती रहेंगी तो हम क्या रहेंगे, भली भांति इससे परिचित रहेंगे। यही चीज तो मैं लिखा हूँ, क्या यही चीज। और एक बात बोलोगे भैया आप थोड़ा ऊपर से ले लिया, थोड़ा नीचे से, अगर नहीं माने ना कुछ लिखो ना मत, ये लिखो, राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें फैली हुई हैं। इतना लिख दो, इतना तो संतुष्ट हो ना। इसमें अगर थोड़ा आगे पीछे और कर दोगे तो गारंटी पूरा नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले मैं दिखा देता हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। देखो नवयुवकों के हृदय में पृथ्वी और आकाश दोनों है ना, के आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, चाहे जो कुछ हो सामग्री भरी है, उनके प्रति जिज्ञासा के भाव आने चाहिए, जिससे कि वे उन्हें भली भांति जान सके। क्या हो, उन सभी भली भांति जान सके। तो 2 नंबर यहाँ से दे दूँ, कोई दिक्कत होगा क्या आपको? नहीं ना। देखो हमारे युवक कब तक सोए हुए हैं, देख लो यहाँ पर है, देखेंगे सोए हुए, इसमें खोजेंगे कहाँ पर है सोए हुए, मुझे तो दिख रहा है नीचे है, लेकिन हमें जब भी खोजना है ऊपर से खोजना है तो हमें देखो सोए हुए के समान है। देखो अब हमारे युवक कब तक सोए हुए हैं, जब तक कि देखो यहाँ पर राष्ट्र के युवकों के हृदय में उनके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें हैं, तब तक हम क्या हुए हैं, सोए हुए हैं। ये चीज आप लिख सकते हुए, ठीक है ना। जब तक कि उनके जिज्ञासा की किरणें नहीं रहेगी, कुछ करने की जिज्ञासा ही नहीं रहेगा, तब तक वो सोए हुए के समान है। चाहे तो आप लिख सकते हो क्या, राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें तब तक हम सोए हुए के समान है। ये भी आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलो दिखाई देता हूँ। देखो नवयुवकों के हृदय में जब तक सागर एवं उनमें उसमें रहने वाले जलचरों के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक हम सोए हुए के समान। अच्छा मैंने इन्हें सागर ओवर क्यों लिख दिया यार, क्या गलत कर दिया क्या? नहीं। अब अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे युवक कब तक सोए हुए हैं, अगर पढ़ के करेंगे। देखो अगर आप तो एक जो एकदम आसान वाला था वो बता दिया, लेकिन अब देखें हमारे युवक कब तक सोए हुए हैं, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में। देखो पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई सागर है, उन सब की रत्न की राशियां पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तब तक हमारे जो नवयुवक हैं वो सोए हुए के समान है। सो आई होप आपको समझ जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।